वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो, हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताती जाऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बगीचे का घोंगा। देखो यहाँ पर आपको घोंगे यानी कि स्नेल की एक पिक्चर दिख रही है। तो ये जो चैप्टर है घोंगे से ही संबंधित है। अब देखो, आपने इस घोंगे की तस्वीर को ध्यान से देख लिया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन से क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ये कौन सा जीव है? तो ये घोंगा है। आपने इसे कहाँ देखा है? तो मैंने इसे बगीचे में देखा है। आप इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो बरसात के मौसम में हमने इसे अधिक देखा है। आपको अपने घर में और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो हमें मकड़ी, कोकरे, चिड़िया, चूहे आदि दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोंगा इन सभी जीवों से किस तरह से भिन्न है? तो घोंगा सभी जीवों से इसलिए भिन्न है क्योंकि ये अन्य जीवों की तुलना में बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 18 पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि बहुत समय पहले की यानी कि बहुत पुरानी बात है। एक बगीचे यानी कि बाग में एक घोंगा रहता था। जानते हो कि घोंगा कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं। अगर आप सभी ने देख रखा होगा कि घोंगे की आपने अभी पिक्चर देखी होगी, तो ये बहुत छोटा और सुंदर होता है। और घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। यानी कि घोंगा बच्चों बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीरे धीरे चलता है। उसे बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था अच्छी तरीके से, क्योंकि वो बहुत समय से बगीचे के अंदर रह रहा था और उसने अपना पूरा ही जीवन बगीचे के अंदर बिताया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। तो घोंगा क्या सोचता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, इन सब बातों को घोंगा सोचता था। बगीचे की दीवार में इस तरीके से एक छेद था। घोंगा प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना उस छेद को देखता था और उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहती थी कि वहाँ कभी भी मत जाना, ये दुनिया हमारे लिए बहुत अलग है। यानी कि घोंगे की माँ ने इस छेद से बाहर जाने को मना किया था, यानी कि बाग से बाहर जाने को मना कर रखा था। घोंगा कुछ दिन सोचता रहा, फिर उसने तय किया यानी कि इरादा किया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी होती है। क्या इरादा किया कि घोंगे ने, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी होती है। ये सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख के ऊपर बांध लिया। इस तरीके से देखो, अपना सभी सामान उसने अपने शंख के ऊपर रख लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले घोंगा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, यानी कि बगीचे से बाहर निकल गया दूसरी दुनिया के अंदर बगीचा। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंगा चकित यानी कि हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर उसे अपने बगीचे के तुलना में और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था, यानी कि बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा था घोंगे को। वास्तव में यानी कि सच्चाई में वे बच्चों की खेलने की जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी भी जगह हो सकती है, क्योंकि बच्चों इससे पहले जो घोंगा था वो केवल अपने बगीचे में रहता था। मगर जब वो बाहर आया तो वो बहुत हैरान हो रहा था इतना बड़ा मैदान देखकर, क्योंकि ये उसके लिए एक नई जगह थी। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि यानी कि आवाज़ आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया। वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि एक पत्ता उसके ऊपर आकर गिर गया था, सूखा पत्ता, जिससे कि वो डर गया था, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है। थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। घोंगे को लगा कि ये कोई पहाड़ होगा, मगर ये एक बड़ा सा पत्थर था। वे झट से उस पत्थर के ऊपर इस तरीके से चढ़ गया। घोंगे ने अपने जीवन यानी कि ज़िंदगी में पहली बार लाल चींटी को देखा था। वे अपने छोटे पतले पाँवों से इधर उधर जा रही थी, जिसे देखकर घोंगा हैरान हो रहा था। लाल चींटी को देखकर उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर पेड़ पर भी चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है, यानी कि वो
अब बच्चों के खेल के मैदान में हर चीज़ को देखकर घोंगा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। गेंद को देखकर भी वो हैरान हो गया था और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था, यानी कि गेंद के पीछे एक कुत्ता भाग रहा था जिसे देखकर घोंगा हैरान हो रहा था, क्योंकि ये उसके लिए एक नई चीज़ थी। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। घोंगे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है, क्योंकि बच्चों घोंगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। मगर तेज़ चलती हुई गिलहरी, भागते हुए कुत्ते को देखकर घोंगा बहुत हैरान हो रहा था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे कि उसका सर चकरा गया, यानी कि वो हैरान हो गया। अभी तक घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने तो खजूर का पेड़ भी नहीं देखा था और वो खजूर का पेड़ देखकर बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि घोंगा एक छोटा सा बच्चों जीव है और इतने बड़े पेड़ को देखकर वो बहुत हैरान हो रहा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक भी नहीं देख पा रहा था। पेड़ के बड़ के पेड़ से, बड़ का पेड़ था, है ना, बहुत बड़ा पेड़ होता है बड़ का, तो बड़ के पेड़ से उसका पाला पड़ गया। इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य यानी कि हैरानी से और भी खुल गई। उसने कहा कि वाह, सचमुच दुनिया इतनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वो इसी दुनिया के अंदर रहेगा, क्योंकि उसे दुनिया बहुत अच्छी और हैरान करने वाली लग रही थी। उसे यहाँ की हर चीज़ हैरान करने वाली लग रही थी। तो एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छीका छीक से साभर, यानी कि इसको एकलव्य प्रकाश के ज़रिए लिखी गई किताब से बच्चों इस चैप्टर को आपकी बुक के अंदर शामिल किया गया है। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। पहला क्वेश्चन है कि घोंगे को बगीचे में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन क्यों लगते थे? क्यों लगते थे बच्चों? क्योंकि घोंगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था। तो घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता था और बगीचा उसके लिए बहुत बड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यालय में कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो मैं विद्यालय में पैदल जाती हूँ और मुझे लगभग 10 मिनट पहुँचने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोंगा उद्यान यानी कि बगीचे से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो क्यों जाना चाहता था? घोंगा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वे देखना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। अगला क्वेश्चन है कि आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो और किसके साथ जाते हो? है ना, किसके साथ जाते? तो मेरा, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते और किसके साथ जाते? तो मेरा पहाड़, समुद्र किनारे, ऐतिहासिक स्थानों और विदेशों में घूमने का मन है। और किसके साथ जाना चाहते? तो मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहती हूँ। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड आप अपनी कॉपी के अंदर लिख देंगे। अच्छा, ये यहाँ पर है ना, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? चौथा है, तो मेरा पहाड़, समुद्र किनारे, ऐतिहासिक स्थानों और विदेशों में घूमने का मन करता है। मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, है ना। आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो आप जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है बच्चों। देखो एक बार और बता दूँ, चौथे का जो आंसर है ये वाला आंसर है यहाँ तक, है ना। और 5वें का आंसर है कि मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहती हूँ घूमने। हम घूमने कश्मीर, मनाली और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखने हैं। वहाँ पर आपको सूरज का चित्र बनाना है जो आपको इन ऑप्शन में से बेटर लगे। जैसे कि घोंगा उद्यान के बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो बाहर का जीवन देखना चाहता था। तो इसके आगे आप सूरज का निशान बना दोगे, चिन्ह बना दोगे। इसी तरीके से अगला है कि घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? क्योंकि घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, इस वजह से उसे पहाड़ जैसा लगा। आगे है कि घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो अपने लंबे पतले पाँवों से आ रहे लाल चींटे को घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गईं? क्योंकि उसने बड़का एक पेड़ देखा था, इस वजह से उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अब देखो बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन है।
छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन जिन चीज़ों से सामना हुआ आपको उन सभी चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैदान, सूखा पत्ता, पत्थर, खजूर का पेड़, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, लाल चींटे और बड़का पेड़। अब देखो यहाँ पर बच्चों नीचे की साइड 3 क्वेश्चन हैं, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हैंड टू हैंड मैंने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्यान यानी कि बगीचे की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती है। तो क्या बात याद आती है? उसे याद आता था कि उसकी माँ कहा करती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वे दुनिया से बहुत अलग है। अगला क्वेश्चन है कि छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया। तो छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी। अगला क्वेश्चन है कि घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। तो घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बगीचे का जीवन शांत और धीमा था, वहाँ तेज़ी से कुछ नहीं चलता था, ऐसा उसने कहा, ऐसा इसलिए कहा। चौथा क्वेश्चन है कि घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों लगता है। तो देखो, घर में मुझे अपने घर का प्यार भरा माहौल अद्भुत लगता है क्योंकि मुझे यहाँ सुकून मिलता है। विद्यालय में यहाँ का ज्ञान भरा वातावरण मुझे बहुत कुछ नया सिखाता है। इसी तरीके से देखो बच्चों, घोंघे ने उद्यान के भीतर यानी कि अंदर और बाहर क्या क्या चीज़ें देखी। तो उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर घोंघे ने बच्चों क्या क्या देखा? छोटे पौधे, शांत वातावरण, धीमा जीवन और छोटे छोटे सुंदर फूल। और उद्यान के बाहर उसने क्या देखा? मैदान, बड़ा पत्थर, गिलहरी, लाल चींटे, खजूर और बड़का पेड़ देखे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कहानी में ये जो सभी शब्द आए हैं इन पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला है आश्चर्य, वाक्य होगा कि राधा ने आश्चर्य से सीता की ओर देखा। अगला शब्द है अद्भुत, वाक्य होगा कि कुंभ के मेले का नज़ारा बहुत अद्भुत था। अचानक एक सूखा पत्ता घोंघे के ऊपर आ गिरा। छोर यानी कि बगीचे का एक छोर बिल्कुल सुनसान था। अब देखो यहाँ पर, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वहा ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वहा और उई शब्द निकलते हैं, आपको कुछ वाक्य लिखने हैं वहा और उई शब्दों का इस्तेमाल करके। जैसे कि वहा कितना सुंदर मोर पंख है, उई गिरने से बच गई, उई ये कितना डरावना सपना था। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि घोंघे ने अपने शंख में कौन सा सामान बांधा होगा। तो उसने फल पत्ता, अपने घर की यादें, पानी, भोजन, प्रकृति की खुशबू आदि अपने सामान के साथ बांधी होंगी। अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर है बच्चों यहाँ पर 24। घोंघे का कथन है वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। तो यहाँ पर होगा कि जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। इसी तरीके से वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो ये होगा कि जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। इसी तरीके से तीसरा है वह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो इसका आंसर होगा कि जब उसने बड़का पेड़ देखा तो उसने ऐसा कहा था। अब देखो नीचे की साइड भी कुछ क्वेश्चन है। बादलों के गरजने की आवाज़ कैसी होती है? गड़गड़ाहट की। पानी कैसे बरसता है ना, झमझम के साथ बरसता है बारिश का पानी। इसी तरीके से नल से कैसी आवाज़ आती है? बूंदों की टप टप। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। घंटी टन टन बजती है। हवा कैसी चलती है? सर सर चलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर है, मैदान की पिक्चर है। तो मैदान कैसा है? बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा है। पत्थर कैसा है? विशाल, भारी और मजबूत है। यानी कि आपको हर चीज़ की क्वालिटी लिखनी है, विशेषण लिखना है। चींटी कैसी है? लाल चींटे छोटे और लाल हैं। बड़का पेड़ कैसा है? घना है, विशाल है और हरा है। यानी कि आपको यहाँ पर हर चीज़ का विशेषण यानी कि एडजेक्टिव लिखना है। हर चीज़ की क्वालिटी, खासियत लिखनी है। जैसे कि बड़के पेड़ की वो कैसा है? बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, घना है, हरा है, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो आंसर होगा कि ऐसा लगता है कि घोंघा बहुत लंबे समय से उद्यान में रह रहा होगा, शायद कई वर्षों से, क्योंकि वे उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अगला क्वेश्चन है कि घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 आवर्स लगते थे। तो ऐसा क्यों? तो आंसर होगा कि 2 दिन में 48 आवर्स ही होते हैं, इसलिए उसे वापस लौटने में 48 आवर्स लगे।
अगला क्वेश्चन है कि क्या आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं और आपने अब तक वहाँ क्या क्या देखा। तो आंसर होगा कि मैं अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ अध्यापक, खेल का मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला आदि देखे हैं। इसी तरीके से बच्चों चौथा क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मुझे अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तक पहुंचने में लगभग 2 मिनट लगते हैं। मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर हैंड टू हैंड लिख देना। बिल्कुल इजी वे के अंदर सभी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, आपको इसको पूरा करना है। जैसे कि बच्चे घोंगे से बात कर रहे हैं, तो बच्चे, अरे आप कौन? घोंगा कहेगा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा। बच्चे कहते हैं, ओहो आप तो बहुत धीरे चलते हैं। तो घोंगा कहेगा कि हाँ, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। बच्चे कहेंगे कि क्या आप हमारे साथ खेलेंगे। तो घोंगा कहेगा कि हाँ, पर मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता। बच्चे कहेंगे चलो मिलकर खेलते हैं।